आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन। दिनेश, महेश और नरेश 7:5:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। दिनेश व्यापार से निवृत्त होता है, मतलब दिनेश बिजनेस से रिटायर होता है। फर्म की ख्याति मतलब गुडविल 28,000 रुपीज़ आंकी गई। आवश्यक जनरल एंट्री कीजिए। दिनेश, महेश and Naresh are share profit and loss in the ratio of 7:5:2. Dinesh retires from business. Goodwill is valued 28,000. Give necessary journal entry. सबसे पहली बात तो ये कौन जा रहा है, दिनेश जा रहा है। दिनेश का रेशियो कितना है, तो अपन बात करते हैं दिनेश का रेशियो है 7/14, क्योंकि 7:5:2 मतलब कितना होता है, 14 होता है, 7, 5 और 2। तो हम क्या करेंगे, जो फर्म की गुडविल है 28,000, उसका 7/14 निकालेंगे, जो आ रहा है 14,000। अब क्या करेंगे, कौन रिटायर हो रहा है, दिनेश रिटायर हो रहा है, उसके हिस्से की गुडविल कितनी, 14,000। तो याद रखिए, जो पार्टनर बच गए हैं उनको डेबिट कर दीजिए, मतलब महेश डेबिट, नरेश डेबिट टू दिनेश 14,000 रुपीज़ जो कि गुडविल के दिनेश के हिस्से के, उसको क्रेडिट कर दीजिए, और महेश और नरेश को डेबिट कर दीजिए, मतलब बचे पार्टनर्स डेबिट टू गया पार्टनर। 14,000 था उसके हिस्से की गुडविल। अब 14,000 को मैंने किस रेशियो में बांटा, 5:2 में बांटा है। क्यों, क्योंकि बचे हुए पार्टनर्स को 5:2 के रेशियो में प्रॉफिट मिल रहा है, 5:2 में। सेकंड, A, B and C are partners sharing 1/2, 3/8 and 1/8 respectively. B retire, selling his share of profit to A and C, whose continues. मतलब ABC 3 पार्टनर हैं, B फॉर्म से रिटायर हो रहा है, वो अपना हिस्सा जो कि 3/8 है वो बेच रहा है A को और C को। कितने में, 8,100, आउट ऑफ विच 3,600 बीइंग बाय A, मतलब 8,100 में बेच रहा है, जिसमें से 3,600 रुपये 3,600 ए को दे रहा है और 4,500 सी को दे रहा है। या ऐसा बोल सकते हैं कि ए उसके लिए 3,600 दे रहा है और सी उसके लिए 4,500 दे रहा है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट 10,500। बी के रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट है 10,500। डिस्ट्रीब्यूट द अबव प्रॉफिट बिटवीन ए एंड सी, मतलब ये जो प्रॉफिट है वो ए और सी के रेशियो में बांटना है। शो हाउ यू अराइव एट द सेम एट, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। आप क्या जनरल एंट्री करोगे इस चीज़ के लिए। सबसे पहली बात तो ये है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक पार्टनर को 3,600 और दूसरे पार्टनर को 4,500 में बेच रहा है। यदि मैं इन दोनों को काट दूं, मतलब 9 की टेबल से काट दूं, तो 9 4 36 और 9 5 45, मतलब 4:5 के रेशियो में दे रहा है वो। अब बी जा रहा है, बी का रेशियो कितना है, बी का रेशियो है 3/8। तो इस 3/8 को मैं दो भागों में बांटूंगा। एक तो 4/9, 3/8 इंटू 4/9 करूंगा, जो कि आ रहा है 1/6। इसको मल्टीप्लाई कर दिया सीधे, 3 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, और 8 का 9 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आया। उसको काट दिया, 12 के टेबल में 6 और 72 आता है, तो 1/6 आ गया। तो ए को कितना मिलेगा, ए को पहले मिल रहा था 1/2, इसमें 1/6 जो बी उसको दे रहा है उसको जोड़ देंगे, एलसीएम निकाल कर सॉल्व करेंगे क्योंकि प्लस है, तो 8/12 आ जाएगा। अब 3/8 का 5/9 वो किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। तो 3/8 इंटू 5/9 किया, मल्टीप्लाई किया तो 3 5 15 और 8 9 72, इसको काट दिया तो 5/24 आया। सी का हिस्सा था 1/8, उसमें 5/24 को जोड़ दिया तो 8/24 आ गया। अब नया रेशियो कितना हो गया, ए का रेशियो आ रहा था, देखिए ए का रेशियो आ रहा था 8/12 और सी का रेशियो आ रहा है 8/24। मैं 8/12 को 16/24 बोल सकता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर मुझे 24 करना है दोनों का। तो 16 इंटू 8, 16:8 आया।
इसको काट देंगे, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 2:1 रेशो आ गया। अब पहले तो गुडविल की बात करें, देखिए 8100 में बी ने अपना हिस्सा दिया था, मैंने क्या बोला था, बचे पार्टनर डेबिट, तो ए डेबिट, सी डेबिट टू बी, ये हमने बांट दिया है 8100 को। अब पहले साल प्रॉफिट कितना बोला है क्वेश्चन में, 10,500 बोला है। इसको मैं ए और सी में 2:1 में बांटता हूँ, क्यों, क्योंकि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 आया है। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अमन, आशीष एंड नमीश are partner sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2 respectively. Goodwill does not appears in the books, but it was agreed to be worth 50,000। मतलब बुक्स के अंदर अभी तक गुडविल नहीं लिखी गई है, लेकिन 50,000 की गुडविल होगी। ए जो है, अमन जो है, वो फर्म से रिटायर होता है। आशीष और नमीश डिसाइड करते फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। आपको क्या करना है, गुडविल की एंट्री करनी है। अपन नया रेशो में निकाल लेते हैं। तो देखिए अमन रिटायर हो रहा है और अब आशीष और नमीश का रेशो है इक्वली, मतलब 1/2 1/2। पुराना रेशो कितना था, 3/10 और 2/10। हम गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। तो 1/2 आशीष का नया हिस्सा है, 3/10 आशीष का पुराना रेशो है। तो आशीष के नए हिस्से में से आशीष का पुराना हिस्सा लेस किया, एलसीएम निकाल कर सॉल्व किया तो 2/10 आ गया। उसी प्रकार से नमीश का नया हिस्सा 1/2 है, उसमें से 2/10 लेस किया पुराना हिस्सा तो 3/10 आ गया। मतलब गेनिंग रेशो 2:3 आया। फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल है 50,000। 2/10 आशीष का और 3/10 नमीश देगा, मतलब 10,000 और 15,000 देंगे। तो आशीष डेबिट, नमीश डेबिट टू अमन, कितने, 10,000 आशीष देगा, ये जो हमने निकाला था, 15,000 नमीश देगा, और इन दोनों का टोटल 25,000 आ रहा है। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 12, एक्स, वाई और जेड पार्टनर्स हैं जो 2:3:5 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उनकी पुस्तकों में पहले से ही 1 लाख रुपए की गुडविल है, मतलब गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। और एक बात याद रखिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमको गुडविल को, क्योंकि हम परचेज गुडविल को ही लिख सकते हैं और ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसलिए हमको उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, ख़त्म करना ही पड़ेगा। ए अवकाश ग्रहण करता है, सॉरी एक्स अवकाश ग्रहण करता है। एक्स के अवकाश ग्रहण करने के दिन गुडविल 90,000 रुपीज़ की है। वाई और जेड ने भविष्य में लाभ समान अनुपात में बांटने का निर्णय किया। आवश्यक जनरल एंट्री कीजिए। अब देखिए बिल्कुल वैसे ही वाई का रेशो 1/2 और 1/2 रहेगा, जेड का समान रहेगा, क्वेश्चन में बोला इक्वल रहेगा। पुराना रेशो था 3/10 और 5/10 वाई और जेड का, तो 2/10 आ रहा है केवल वाई का, और जेड का 0 आ रहा है। कैलकुलेट करें तो कुछ भी नहीं निकल रहा। अब हम 90,000 का 2/10 निकालते हैं जो कि 18,000 आ रहा है। अब पुरानी गुडविल जो ऑलरेडी फर्म में एग्जिस्ट है उसको रिटर्न ऑफ करेंगे। पहले 1 लाख की थी, इसको एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट, और इसको पुराने रेशो में 2:3:5 में बांट दिया। ये पुरानी गुडविल को ख़त्म करने की एंट्री, रिटर्न ऑफ करने की एंट्री। अब गेन कौन कर रहा है, गेन केवल वाई कर रहा है, केवल वाई कर रहा है। तो वाई डेबिट जो बचा है 18,000, ये 18,000 मैंने यहाँ निकाला था, वाई डेबिट 18,000 टू एक्स, क्योंकि एक्स जा रहा है तो जनरल एंट्री हो जाएगी वाई डेबिट टू एक्स। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए, बी और सी 2:3:4 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी जो है वो रिटायर होता है। इस उद्देश्य से गुडविल का जो कैलकुलेशन है वो 3 साल के एवरेज के 1.5 गुने के बराबर है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। और पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 50,000, 60,000, 70,000। पहले तो हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। और इसी तरह व्यापार करने वाली फर्म का सामान्य लाभ 45,000 प्रति वर्ष है।
मतलब नॉर्मल प्रॉफिट भी दिया है। आपको जर्नल एंट्री करनी है। यहाँ मैंने थोड़ा सा जल्दी पढ़ दिया। यहाँ लिखा है गुडविल जो है वो 3 वर्षों के औसत के अधिलाभ के 1.5 गुने के बराबर है। अधिलाभ मतलब सुपर प्रॉफिट के। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, देखिए 1.5 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो हमको सुपर प्रॉफिट निकालना है। पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। 3 साल का प्रॉफिट है 50, 60, 70, इनको जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट 45,000 दे रखा है। सुपर प्रॉफिट आ गया 60,000 माइनस 45,000 15,000। इसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो गुडविल आ गई 22,500। अब 22,500 का 4/9 सी के एस की गुडविल आ गई। क्या हो रहा है, बचे पार्टनर। अब मुझे यहाँ पूरे क्वेश्चन में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि भाई नया रेशो कितना है। इसका मतलब ये है कि जो पुराना रेशो है वही रहेगा पुराने पार्टनर्स के बीच में। कौन जा रहा है, सी जा रहा है ना, तो 2:3 ए और बी का रेशो रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो गुडविल 10,000 निकाली है 2:3 में बांट दी। ए डेबिट मतलब बचे पार्टनर डेबिट, ए डेबिट बी डेबिट टू सी की एंट्री हो गई। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। X, Y and Z partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. Y रिटायर होता है to X and Z 16,000 and 10,000 being paid by X 6,000 by Z। मतलब ये अभी क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल उसकी तरह का क्वेश्चन है, सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 10 था। इसमें भी क्या हो रहा है, फर्म की गुडविल 16,000 जो 10,000 X और 6,000 Z दे रहा है, और जब वो जा रहा है तो फर्म का प्रॉफिट 48,000 दे रखा है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अपन पहले निकालते थे 10,000 और 6,000 के रेशियो में X और Z ने उसको परचेस किया है, तो 10 और 6 काट देंगे तो 5:3 का रेशियो आ गया। अब रेशियो परचेस बाय एक्स, एक्स ने कितना खरीदा, तो आप देखो वाई का रेशियो था 2/6, 2/6 इंटू 5/8 मतलब 10/48, और जेड ने कितना खरीदा 2/6 इंटू 3/8, ये 5:3 मैंने यहाँ निकाला है। हाँ जी, तो अपन ने ये रेशियो निकाला है 5:3, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5/8 और 3/8 का मल्टीप्लाई कर दिया पुराने रेशियो में, तो 10:6 आ गया। ये नया अब 10:6 आ गया, मतलब 10/48 आ गया जो कि x ले रहा है, और 6/48 आ गया जो कि z ले रहा है। अब x का पुराना रेशियो था 3/6, उसमें 10/48 जोड़ देंगे तो एलसीएम निकाल कर सॉल्व करेंगे, तो x का नया रेशियो आ गया 34/48। उसी प्रकार से z का हिस्सा कितना था 1/6, उसमें 6/48 जो ले रहा है वो उसको जोड़ देंगे तो 14/48 आएगा। इसको 34:14 बोल सकते हैं, और काट देंगे तो 17:7 भी बोला जा सकता है। अब हम एंट्री क्या करेंगे, तो जिससे हमने बात की थी कि इसने परचेस किया है, y का हिस्सा x ने, तो x डेबिट, z डेबिट, कितने कितने में खरीदा 10,000 और 6,000 में, 16,000 हो गया। पहले साल का प्रॉफिट भी बांटने को बोला है क्वेश्चन में, कितना है पहले साल का प्रॉफिट 48,000। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 48,000 2x टू z। हमने जो रेशियो निकाला नया 34:14 या 17:7, उसमें बांट दिया इसको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्वेश्चन करेंगे।